नहीं, शिव दिला रहा है। उसको मालूम है जब रात अंधेरी आती है उसी के बाद दीपक का प्रकाश होता है और उसी के बाद सूर्य भी प्रकाशित होता है। अंधेरे के बाद उजाले का आनंद है। ठोकर मिलेगी, कष्ट मिलेगा। एक उत्तर दोगे कि आप लोग, आप में से कितने लोग हैं जिनको पहाड़ से ठोकर लगी? आप में से कितने लोग हैं जिनको बहुत बड़ा 10 टन का पत्थर है उससे ठोकर लगी? ठोकर कभी बड़े पत्थर से नहीं लगती, ठोकर कभी बड़े पहाड़ से नहीं लगती, ठोकर हमेशा छोटे से पत्थर से लगती है। इसलिए घर जब टूटता है तो छोटी छोटी बातों से टूटता है। दिल जो टूटता है वो छोटी छोटी बातों से टूटता है। इसलिए बड़े पहाड़, बड़े पर्वत कभी ठोकर नहीं लगाते, बड़ा पत्थर कभी ठोकर नहीं लगाता, छोटा पत्थर ही ठोकर देगा। छोटी छोटी बातें हमारे घर को तोड़ देती, थोड़े छोटे छोटे विचार हमको तोड़ देते हैं। आप वो गलत विचार अपने अंदर आने ही क्यों देते हो? सती, तुम पिता के घर में जाओगी, तुम्हारे पिता तुमको अपशब्द कहेंगे। सती ने कहा मैं सहन करूंगी। शिव जी कहते हैं सहना बहुत कठिन है सती। उस समय पर पिता के सामने जाओगी तो पिता का तत्व तुम्हारे सामने होगा। अब कितनी बड़ी बात शंकर जी कर रहे हैं, थोड़ा सावधानी से सब सुनना। अपने पिता के सामने जाओगी तो पिता का तत्व तुम्हारे पास में होगा। जब अदालत में बात चलती है तलाक की, अदालत में जब बात चलती है तलाक की, अगर लड़का और लड़की को दोनों को अकेले में बिठाया जाए ना तो गारंटी है तलाक हो ही नहीं सकता। तलाक की बात चल रही है और लड़का लड़की को दोनों को बिठाया जाए तो तलाक हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन दोनों के दिल में प्रेम रहता है। प्रेम नहीं होता तो शादी भी नहीं होती, तलाक ही नहीं हो सकता। पर जब जब तलाक का केस आता है तो बाप या भाई अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ वहां जाकर खड़ा होता है, जिससे बाप का जो तत्व है वो बेटी के अंदर आए कि मैं इनसे निपट लूंगी। तत्व आता है भीतर, मेरा भाई मेरे साथ में खड़ा है तो मैं निपट लूं। तत्व। माता सती के प्रसंग को याद रखना। शिव जी कह रहे हैं सती, जब तू अपने पिता के सामने जाएगी तो तू सहनशील नहीं रह पाएगी, क्योंकि तेरे पिता का क्योंकि तेरे पिता को मैंने देखा है, भरी सभा में मेरा अपमान कर दिया था और कह दिया था तू शमशान में निवास करेगा। तो हो सकता है कि पिता का तत्व तेरे अंदर आएगा और तू भी गुस्से में लाल हो जाएगी। जैसे तेरे पिता क्रोधी हैं वैसे तू भी क्रोध में हो जा। तू मेरे पास जब तक खड़ी है पार्वती बहुत शीतल है, बहुत शीतल, ये तत्व है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है जब तुम्हारे जीवन में क्रोध आए, जब तुम्हें बहुत गुस्सा आए तो 2 जगह पर जाकर बैठना। पहले नंबर पर शंकर जी के मंदिर में जाकर बैठना और दूसरे नंबर पर किसी भी पेड़ की छांव में, कोई भी पेड़, कोई भी वृक्ष हो उसकी छांव में जाकर बैठ जाना और वृक्ष को देखते रहना। शिव जी के मंदिर में जाना तो शिव जी को देखते रहना। शिव जी को इसलिए देखना कि सारे दुनिया के जितने भी 33 कोटि देवता हैं सब अमृत पी गए, शंकर को विष दे दिया, मतलब शिव जी विष पीते हैं तो मुझे भी पीना पड़ेगा। और किसी पेड़ की छांव में जाकर बैठना तो पेड़ को देखते रहना। गुस्सा आए तो वृक्ष को देखो और वृक्ष को देखकर सोचना कि दुनिया के लोगों की तो आदत है पत्थर उठाएंगे मार के जाएंगे, ये पेड़ कितना दयालु है, पत्थर खाने के बाद भी फूल और फल देता है। क्रोध आए, गुस्सा आए तो 2 जगह पर जाकर बैठ जाओ, शिव जी के सामने और पेड़ के नीचे। दोनों में से कहीं पर भी जाकर बैठोगे और पेड़ को देखना कि लोगों का तो काम है पत्थर मारना, फिर भी वो फूल देता है, फिर भी वो फल देता है। उसी तरह दुनिया का काम है मुझे अपशब्द कहना, मैं क्यों गुस्सा करूं, मैं भी फल दूं, मैं भी फूल दूं, मुस्कुराऊं। आग लगे बस्ती में अपन रहे मस्ती में, बोलने दो बोलने वाले को, अपन तो ठन कर जाओ, आनंद में जाओ। कोई ज्यादा ताना दे तो खजूर वाली चोटी बनाकर, जूड़ा बनाकर जोरदार पूरन पोली खाओ डट के, और ज्यादा गुस्सा आए तो मिर्ची का ठेसा बनाओ। ज्यादा गुस्सा और ज्यादा ही तकलीफ दे तो फिर अमठी बना लो।
कर वो तेरे में सहनशीलता नहीं रहेगी। सती मानी ही नहीं, चली गई पिता के दरवाजे पर। अरे मैं सहनशील रहूंगी, पक्का है, मेरे को गुस्सा नहीं आएगा, मुझे क्रोध नहीं आएगा, मैं जानती हूं मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जानती हूं कुछ नहीं होगा। नहीं समझी, चली गई। पिता के दरवाजे पर पहुंची, पिता के सबका स्थान था, पति का स्थान नहीं था। शिव जी ने कहा था सहनशीलता नहीं रहेगी और तेरे पिताजी को देख लेगी तो और गुस्सा भड़क जाएगा। वही सहनशील। शिव महापुराण की कथा आपको सहनशीलता भी देती है, शिव महापुराण की कथा आपको बल भी देती है, और शिव महापुराण की कथा आपकी झोली भर भी देती है। बल भी देगी, भक्ति भी दे, सब कुछ है। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। उसके आश्रित हो, उसके आश्रित। और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं थाली उसे लौटाया, वो मन ही मन
हर्षाया, नहीं खाली से लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। अरे कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले भंडार काशी वाले ने। लगाया सच्ची है उसकी नाव लटकी, जो लगने लगाया सच्ची है उसकी नाव लटकी, जो लगने लगाया सच्ची है उसकी नाव लटकी, जो लगने लगाया सच्ची है उसकी नाव लटकी। बेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की, बेड़ों को पार लगाया नहीं देर करे पल भर की। वो मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने।
वो पाया मिश्री मेवा। चरणों की किया जो सेवा, वो पाया मिश्री मेवा। चरणों की किया जो सेवा, वो पाया मिश्री मेवा। जिसने है मांगा बेटा, वो चांद सा टुकड़ा पाया। जिसने है मांगा बेटा, वो चांद सा टुकड़ा पाया। कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने, काशी वाले ने। कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। वो कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। वो कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। बाबा को अपने मन का भाव कहो, प्रार्थना करो। ये कथा जो भूसावल नगर में चल रही है, 10 मार्च से चालू हुई, आज 16 मार्च को विराम हो जाएगी। फिर 20 मार्च से 26 मार्च तक जयपुर राजस्थान में दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक कथा प्रारंभ हो जाएगी। फिर 30 मार्च से 5 अप्रैल तक आरणी यवतमाल महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो जाएगी। फिर 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक भीलवाड़ा राजस्थान में शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो जाएगी। फिर 17 से 23 अप्रैल दिल्ली में शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो जाएगी। बाबा से आज कथा का विराम दिवस है। दिल से प्रार्थना करना, विनय करना, निवेदन करना, विनती करना, बाबा को अपने मन का भाव कहना। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन की बात कहिए। साथ में मंत्रोच्चारण करें। बाद में जैसे ही नेत्र बंद कर बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, बाबा को अपने मन की बात कहें। हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहें। प्रेशर बढ़ा हुआ, दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, प्रार्थना करेंगे।
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो बाबा दैवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है शिव तत्व कर रही है। सती मैया जब पहुंची सम्मान नहीं दिखा धैर्य खो बैठी। शिवजी ने कहा था कि सहनशीलता तुम्हारी वहां चली जाए। कभी कभी लोग आपकी सहनशीलता को कैसे ना कैसे नष्ट करना चाहते हैं। सती मैया की सहनशीलता चली गई और माता सती क्रोध में आकर अपने क्रोध की अग्नि में सती माता जलकर भस्म हो। शिव जी ने सती माता के शरीर की जो भस्म थी वो अपने शरीर पर लगाई थी। शायद दुनिया में ऐसा प्रेम किसी ने नहीं किया जो भगवान शंकर ने माता सती से किया। सती माँ चली भी गई तो भी माता सती के शरीर की भस्म को शिवजी अपने स्तन पर आज तक लगाते हैं। और आज भी नियम है महाराज। कहते हैं कि यदि जिस घर में बहुत क्लेश मचा होता है, बहुत ज़्यादा क्रोध, पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है, सास बहू का झगड़ा हो रहा है,
आपस में बहन भाई का झगड़ा हो रहा है, देवरानी जेठानी का झगड़ा हो रहा है, जिस घर में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्लेश होता है, यदि थोड़ी सी भस्म 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने शिवरात्रि आती है, थोड़ी सी भस्म किन्हीं भी 5 शिवरात्रि पर थोड़ी सी भस्म तो बनाना आप लोगों को आती है ना। भस्म कैसे बनाते हैं? तो कहा जो गाय का जो गोबर होता है जिस पे हाथ ना पड़ा हो, मतलब गाय ने गोबर किया और वो गोबर सूख गया, अलोनी गोबरी। एक होती है गोबरी जिसको गोबर को लाए थापा और गोबरी बनाई, कंडा बनाया, और एक होती है अलोनी गोबरी, मतलब गाय ने गोबर करा, फोटा करा और वो गाय का गोबर वहीं पड़े पड़े सूख गया, जंगल में, वन में, रोड पर पड़ा हुआ मिल जाता है सूखा, उसको लाओ, गाय के गोबर को सूखा हुआ उसको जलाकर, उसकी भस्म जलाकर जो राख बने उस राख को कपड़े के 4 भाग कर कर उस पर अच्छे से उसको छान कर जो भस्म तैयार होगी, उस भस्म को किसी भी शिवरात्रि पर 5 शिवरात्रि ऐसी ले लो, हर महीने आती है, थोड़ी सी शिव जी को चढ़ाकर वो भस्म अपने पास में डब्बी में इकट्ठी कर लो। मात्र 11 से 12 दिन तक वो भस्म शिव पर चढ़ी हुई 5 शिवरात्रि की भस्म यदि दरवाजे पर थोड़ी सी भी लेपन कर रहे हो, उस घर में क्लेश हो ही नहीं सकता। धीरे धीरे क्लेश समाप्त होता चलेगा, धीरे धीरे क्लेश समाप्त होगा, प्रेम बढ़े, स्नेह बढ़ेगा। सती मैया के शरीर की जो भस्म थी, भगवान शंकर का इतना प्रेम था माता सती से कि वो भस्म शिव अपने तन पर धारण कर, और जहां प्रेम होता है वहीं समर्पण का भाव आता है, और समर्पण के भाव में ही सुख का भाव आता है। एक पत्र अच्छा है, देखो, अभी हमने कथा में कहा था कि अभी आईएएस ऑफिसरों की लिस्ट निकली है, उन लिस्टों में कई आईएएस ऑफिसरों ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखकर डाला, ट्वीट किया, तो खुशी हुई कि आप लोगों ने शिव जी पर भरोसा किया, अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाया, मेहनत करी और उसका फल मिला, उसका फल आपको प्राप्त हुआ। उसका एक पत्र आया है। मेरा नाम विद्याधर उन्हाने है, विद्याधर उन्हाने, और मैं शेव गांव की बुल्डाना महाराष्ट्र से हूँ। गुरुजी, मेरे बेटे 2021 से यूपीएससी एग्जाम दे रहे थे, पर इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाता था। उसने थोड़ी सी हिम्मत हारी, तब मैंने अपने बेटे से कहा कि वो सियोर वाला बाबा कहता है कि तू मेहनत तो और करना। सियोर वाला बाबा कहता है कि ऐसी कोई कुर्सी नहीं है जिस कुर्सी पर तुम बैठ नहीं सकते। सियोर वाला बाबा कहता है ऐसा कोई पद नहीं है जिसको तुम प्राप्त नहीं कर सकते। तुम में वो बल है कि तुम उस कुर्सी तक बैठोगे। बेटा कहता है क्या मैं आईएएस ऑफिसर बन सकता हूँ? फिर दे यूपीएससी की परीक्षा। बेटे ने फिर यूपीएससी की परीक्षा दी, और बाबा की कृपा से मेरा बेटा रोज शिव जी के मंदिर में जाने लगा, बेलपत्र चढ़ाता, शिव जी के मंदिर में सफाई करता, और शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाकर अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाता। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरे बेटे ने यूपीएससी क्लियर कर कर आज वो आईएएस ऑफिसर बन गया है। बाबा की कृपा से इंडिया यूपीएससी इंडियन रैंक में 257 पर पास होकर आईएएस ऑफिसर बना। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती है। एक पत्र और है। मेरा नाम मनीषा संजय महाजन, गांव फेजपुर, रामपुर, तहसील यावल, जलगांव,
गुरुजी, ये पत्र शायद हम पहले पढ़ चुके हैं। 18 साल से मैं बेधव्य हूँ, विधवा हूँ, पति नहीं है। अपने बेटे को पढ़ाया है, पर बेटा मेरा हिम्मत हार गया था। उसकी विचार सोच चली गई थी कि भगवान कुछ है ही नहीं। तब मैंने अपने बेटे से कहा कि वो सीहोर वाला बाबा कहता है मेहनत फिर करो, एक बार फिर परीक्षा दे। माँ तू कहती है तो मैं आखिरी बार परीक्षा देता हूँ। और भोले बाबा पर भरोसा रखकर मेरा बेटा मंदिर जाने लगा, शिव जी पे जल चढ़ाने लगा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, मेरा बेटा 2025 में कावड़ यात्रा भरने के लिए सीहोर पहुँच गए। गुरुदेव, हमने तो केवल सुना था कि सीहोर की प्रदोष की कावड़ जो भरता है, जो मांगता है वो मिलता है। मेरा बेटा भी कावड़ भरने चले गया और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि आज मेरा बेटा भारतीय अंतराल संशोधन संस्थान में, इसरो में, बेंगलोर में उसकी जॉब लग गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, भारतीय अंतराल संशोधन संस्थान इसरो में मेरे बेटे की जॉब लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। एक पत्र और है। मेरा नाम सुनीता तिलास भिंडे है। मैं मूर्तिजापुर जी, जिला अकोला की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटा जल और पशुपतिनाथ व्रत का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरी बेटी कुंवारी वैष्णवी MPSC की परीक्षा 2-3 मार्क से रह जाती थी। मैंने मेरी बेटी से कहा, सीहोर वाला महाराज कहता है एक लोटा जल चढ़ा। और मेरी बेटी हंसती और बोली, माँ ऐसा होता है क्या। तब मैंने अपनी बेटी से कहा कि मेहनत कर 4 गुना और सीहोर वाले बाबा के कहने पर जल भी चढ़ा। मेरी बेटी कहती है, आई तू काही पणे बोलते तू क्या बोलती है, एक लोटा जल चढ़ाने से क्या नौकरी लग सकती है। मैंने कहा, रोज तू मेरे साथ शिवजी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा। चल। मेरी बेटी रोज शिवजी पर एक लोटा जल चढ़ाने लगी। और मैंने मेरी बेटी से कहा, तू मेहनत कर, पशुपतिनाथ का व्रत कर। बेटी ने रात दिन आपके कहने पर मेहनत करी, पढ़ाई करी। और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मेरी बेटी ने MPSC की परीक्षा क्लियर कर ली। आज सरकारी नौकरी में राज्य उत्पाद शुल्क दारूबंदी में, नागपुर में आबकारी विभाग में सबसे बड़ी पोस्ट पर मेरी बेटी बैठ गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, शिव को प्रणाम करने के लिए। शिव शिव है। एक पत्र और है। छत्रपति संभाजी नगर से हैं सोनी दिनेश बिष्ट, औरंगाबाद से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुजी। 10 साल के बाद बाबा ने मेरे घर में खुशियाँ दी है, मेरे घर में पुत्र की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। 10 वर्ष। एक पत्र और है। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा नाम स्वीटी प्रीतल महाजन, मैं बड़गांव फैक्ट्री में रहने वाली हूँ। 8 साल तक मुझे संतान का सुख नहीं हुआ और बाबा की कृपा से मुझे 8 साल के बाद संतान प्राप्त हुई है। 18 सितंबर 2024 को मेरे घर में संतान हुई। ग्यारह वर्ष तक नाम है स्वाति राहुल पाटिल। पिता का नाम है राहुल रमेश पाटिल, बच्चे का नाम है शिव राहुल पाटिल। मुकाम भड़गांव, तहसील भड़गांव, जिला जलगांव। मेरा मोबाइल नंबर ये है। तो 11 वर्ष तक
मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं हुआ और बाबा की कृपा से पंडाल में बैठकर कथा सुनी। मालेगांव, जलगांव में, 40 गांव में भी कथा सुनी और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। 11 साल के बाद में मेरे यहाँ संतान हुई। बच्चे का फोटो लगाया गया है, उस फोटो को आप देख सकते हैं। शिव तत्व भगवान शंकर ओघड़दानी, शिव कृपालु दयालु, उस पर करा गया भरोसा विश्वास कभी टूटा नहीं, कभी नहीं। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा 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 है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया। आप ही के बेटे का नासा में हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। इतनी ऊंची पोस्ट पर पहुंचना ये शिव की कृपा से, एक बार जोरदार ताली बजाएं साथ। नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। 11 साल के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर प्रणाम। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा। एक विश्वास, भरोसा होगा तो शिव जरूर मिलेगा। चंद्रशेखर चंद्रमौली शिव महापुराण की कथा चल रही है भोसावल नगर में। बाबा देव अधिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है, शिव चरित्र कर रहा है, कथा कर रहा है। सती माता के शरीर की भस्म शिव ने धारण कर, इंतजार किया माता सती का शिव ने, और इंतजार करा तब माता सती पार्वती बनकर प्रकट होकर शिव को प्राप्त हुई। थोड़ा समय लग सकता है। कई माताएं ऐसी कहती हैं कि हमने पशुपति व्रत करा, हमारा काम नहीं हुआ, या हमने शिव जी को जल चढ़ाया, हमारा काम नहीं। ना ना, लगे रहो, लगे रहो, शिव के मंदिर जाते रहो। जब भी टीवी पर शिव महापुराण की कथा मिले चालू करो, कुबेरेश्वर बाबा के धाम से ये कथा का लाभ लेते रहो। एक ना एक दिन बाबा तुम्हारी झोली खुशियों से जरूर भरेगा, जरूर। मोबाइल पर व्हाट्सएप देखते हो, इंस्टाग्राम देखते हो, अपने मोबाइल पर बहुत सारी चीज़ें देखते हो, तो रोज़ मोबाइल पर इंस्टाग्राम खोलो, चाहे व्हाट्सएप खोलो, चाहे फेसबुक खोलो, चाहे यूट्यूब खोलो, सबसे पहले खोल कर निकालना शिव महापुराण की थोड़ी सी क्लिप,
थोड़ी सी कथा निकालना, कुबेरेश्वर धाम निकालना, सीहोर वाला कुबेर भंडारी, और थोड़ी सी क्लिप अपने जीवन में रोज प्रतिदिन थोड़ी सी कथा अपने जीवन में उतारो, रोज उतारो। जैसे रोज भोजन करना जरूरी है, उसी तरह रोज मेरे बाबा को याद करना जरूरी है, उसको प्रतिदिन याद, रोज। फाइल मोटी है, थोड़ा पढ़ने में समय लग सकता है, फाइल को हो सकता है थोड़ा कष्ट मिटने में टाइम लग रहा हो, पर हिम्मत मत हारना, किसी इधर उधर मत जाना, यहाँ वहाँ ना डौलिए। हरि विट्ठल का नाम लेते रहो, पांडुरंगा हरि विट्ठल, पांडुरंगा हरि विट्ठल, शिव 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 कहते रहो, सुख में। अपने आप कहीं मत जाओ, ना किसी ढोंग में, ना कोई प्रपंच में, ना कहीं पाखंड में, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपना घर भला, एक लोटा जल भला, कहीं नहीं जाना। कोई जल चढ़ाकर भी आ रहा है तो उसके जल का दर्शन कर लो, उसके कलश का दर्शन कर लो। कलश का दर्शन भी क्लेश मिटा देता है। शिवजी पे चढ़ने वाले जल का जो पात्र होता है वो क्लेश समाप्त कर देता है, क्लेश मिटा देता है। चंद्रदेव को जब काया का रोग हो गया था तो चंद्रदेव ने करा क्या? सारी साधना करी चंद्रदेव ने, तपस्या करी चंद्रदेव ने, व्रत करा चंद्रदेव ने, उपासना करी चंद्रदेव ने, सारा यज्ञ अनुष्ठान चंद्रदेव ने करा, पर आखिरी में भी चंद्रदेव की जब काया ठीक नहीं हुई तब नंदी के पास जाकर बैठा, नंदी से प्रार्थना करी, मेरी काया का रोग कैसे मिटेगा? नंदी ने कहा, रोज एक काम कर, शिवजी को लोटा भर जल चढ़ाकर प्रारंभ कर। तो जल लेने के लिए जाऊंगा, चढ़ाने के लिए जाऊंगा, टाइम लगेगा। सौराष्ट्र की पवित्र भूमि पर बैठ गए स्वयं चंद्रदेव, और सौराष्ट्र की पवित्र भूमि पर समुद्र के तट पर चंद्रदेव ने देखा यहाँ जल ही जल है, खूब बाबा को चढ़ाऊंगा। और वहीं बैठकर चंद्रदेव ने शिव की साधना करना प्रारंभ करी, क्योंकि शंकर जल से कल बदल देते हैं। शंकर भगवान जो जल चढ़ाता है उसका कल बदलेगा, ये निश्चित है। कल बदल कर रहेगा, ये निश्चित है। जल कल बदल सकता। चंद्रदेव ने जल चढ़ाना प्रारंभ किया। अब शिव जी के चंद्रदेव जो जल चढ़ाते हैं, चढ़ाते चढ़ाते चढ़ाते, बधाई देना, ये पत्ते बच्चे, ठीक है, शिव की तरफ से। और चंद्रदेव ने सारा यज्ञ करा, अनुष्ठान करा, तप करा, साधना करी, ये व्रत करा, सब कुछ करा, सब कुछ। सब किया। तब चंद्रदेव ने शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, और सारी समस्या का हल श्री शिवाय नमस्ते। जल चढ़ाया, चंद्रदेव को भगवान शिव प्रसन्न हो गए, काया के रोग से मुक्त कर दिया। चंद्र काया के रोग से मुक्त। शिव जी सोमनाथ सोमेश्वर बनकर विराजमान। बोल सोमनाथ भगवान की। शिव सोमनाथ के रूप में विराजित हो। वर्णन आता है सती मैया का, माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती के साथ शिव जी का मंगल विवाह हुआ है। तारकासुर का संहार करा है षडानंद कार्तिकेय ने। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम, माली, कमलाक्ष की। शिव जी पशुपति नाथ बनकर उनको मुक्त कर दिए। पशुपति व्रत एक ऐसा व्रत है जिस व्रत को लोगों ने दबा कर रखा था। ये शंकर भगवान का वो व्रत प्रत्येक स्त्री को, बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, भाइयों को इस व्रत को जरूर करना चाहिए। हर 2-3 महीने में बाबा सब देवी दे तो भी, नी दिया तो भी, 3 महीने में, 2 महीने में एक बार पशुपति व्रत जरूर करा करो।
नियम बना लो कि हर 2-3 महीने में 3 महीने में एक बार व्रत करूं। क्या लगता है, पूजन की थाली घर से लेकर चले जाओ, इतना ही, और थोड़ा सा मीठे का भोग सोमवार की सोमवार। कितने सोमवार का व्रत होता है, जम के बोलो? 5 सोमवार। कितने दीपक लगते हैं? 6। प्रसाद बनकर जाता है। पूजा की थाली से पहले मंदिर में सुबह पूजन कर लो, वही पूजा की थाली को ढक कर रख दो, शाम को उसी पूजा की थाली को लेकर जाओ, थोड़ा सा मीठे का प्रसाद बना कर ले जाओ, 6 दिए लेकर जाओ। मंदिर में प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, 6 दिए जमीन पर रखो, 5 दिए प्रज्वलित कर दो। एक दिया जो नहीं जलाया है, जो प्रज्वलित नहीं किया है, उसको थाली में वापिस रख लो। प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़ो, एक हिस्सा प्रसाद का थाली में रखो। बाबा का पूजन कर कर, प्रार्थना कर कर, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, स्वीकार करना। विनय करो, प्रसाद दीपक लेकर वापिस चल दो। घर के अंदर प्रवेश करो, तब सीधे हाथ की ओर, घर में अंदर जाते समय अपना जो सीधा हाथ है, दायां हाथ है, वहीं पर बाहर बैठ जाओ। घर की ओर मुख कर कर घर के दरवाजे के बाहर दीपक को प्रज्वलित कर दो। एक दिया मंदिर से लेकर आयो 6 नंबर का, वो दिया यहाँ प्रज्वलित कर दो। बाबा को विनय करो, बाबा मेरे ये कामना है पूर्ण करना। घर में प्रवेश करो। शाम को जब भोजन करो, उस समय पर सबसे पहले जो तुम एक हिस्सा प्रसाद का लाए हो, पहले उसको खाओ, उसके बाद भोजन करो। पशुपति व्रत में एक समय फलाहार, एक समय भोजन कर सकते हो। बड़े प्रेम से सुबह फलाहार कर लो, चाहे तुम्हें जो फलाहार में लेना है वो लो, और शाम को भोजन करो। भोजन के समय पर जो प्रसाद बनाया है पहले वो खाओ, फिर भोजन करो। 5वां सोमवार जब पूरा हो, एक ही मंदिर में वो पूजन होती है 5 सोमवार। सोमवार के बीच में कहीं रजोधर्म आ गया, कहीं जाना पड़ गया, कोई शादी में चले गए, कोई फंक्शन में चले गए, कहीं जाना पड़ गया, उसको छोड़ दो, अगला व्रत कर दो। गिनाई में 5 ही व्रत लेना, गिनती में 5 व्रत। जब 5वां व्रत हो पूरा, एक श्रीफल भेंट बाबा को दो, पूजन की थाली जैसी जाती है वैसी ले जाओ, शाम को दिया वैसी लेकर जाओ, और 108 चावल के दाने या बेलपत्री या फूल पुष्प की पंखड़ी, मूंग, कुछ भी बाबा को समर्पित कर कर अपने मन का भाव कहो, बाबा से विनय कर कर फिर वही दिया प्रसाद का हिस्सा लेकर मंदिर के घर आओ। घर पर दीप प्रज्वलित करो, प्रसाद का भाग खाओ, 5 व्रत पूर्ण करो। बाबा एक ना एक दिन आपकी झोली खुशियों से भरेगा। शिव तत्व। तारकासुर के 3 बेटे। बेटा आईपीएस ऑफिसर बना है, एक बार जोरदार ताली बजाइए। यूपीएससी क्लियर करा है, बधाई आपको बहुत। एक बार जोरदार ताली बजाओ। आईएएस ऑफिसर बना है बेटा, उसकी शादी का तारकासुर के 3 बेटे, तारकाक, विदुम्माली, कमलाक्षकी के प्राण। समय आया, आगे वर्णन आया है भगवान के सुंदर सुंदर स्वरूपों का, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। महाराज प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया है, जैसा कि अभी आपको कथा में वर्णित किया। दूसरा मल्लिकार्जुन का वर्णन किया। श्री सैलम पर रुष्ट होकर कार्तिकेय जी चले जाते हैं और माँ जगत जननी और शिव जी मनाते हैं, विराजमान होते हैं श्री सैलम की पवित्र भूमि मल्लिकार्जुन। अगला वर्णन आया है महाकाल का। दूषण नाम के राक्षस का संहार करा भगवान काल बनकर, तो महाकाल के रूप में विराजमान हुआ। फिर अगला वर्णन आया है ओमकारेश्वर का। विंध्य नामक पर्वत तप कर शिव जी ओमकार के रूप में विराजमान। फिर वर्णन आया है केदारनाथ का। नर नारायण ने तप कर कर शिव जी को प्रकट किया। कुंभकर्ण का बेटा भीम, जिसने मंदिर शिवालय तोड़ दिए, तो शिवजी ने भीम का संहार करा, तो भीमा शंकर कहलाए। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ जी का। मनु शत्रुपा ने तप कर कर शिव जी को प्रकट किया। त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, माता इल्या ने ब्रह्मा विष्णु महेश से प्रार्थना कर कर 3 शिवलिंग वहां विराजमान हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, त्र्यंबक के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण
शिव जी का शिवलिंग लेकर जा रहा था, भार होने पर भूमि पर रखा, सहन नहीं हुआ तो बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान। फिर वर्णन आया है नागेश्वर का, दारुक नाम के असुर का संहार भगवान ने किया, नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। राम जी ने सेतु बांधने से पहले शिव जी की स्थापना कर पूजन किया तो रामेश्वर का वर्णन आया। फिर वर्णन है सुधर्म नाम के ब्राह्मण घुष्मा की धर्म पत्नी सुदेहा को, सुधर्म नाम के ब्राह्मण के यहां घुष्मा के गर्भ से जो बेटा हुआ था उसने सुदेहा को दे दिया था। सुदेहा ने उस बालक के टुकड़े कर दिए थे, समुद्र में डाल दिया था, तालाब के अंदर कूप में। घुष्मा रोज शिव जी का शिवलिंग बनाती थी, पूजन करने जाती थी और विश्राम देती। प्रतिदिन घुष्मा का नियम था, रोज एक शिवलिंग का निर्माण करती थी, पार्थिव और पूजन करती थी। कितना फल है पार्थिव पूजन का। घुष्मा के बेटे को भगवान शंकर ने, मरे हुए बेटे को, 1 हफ्ते पहले मरा था और जीवित कर दिया। शिव जी ने जैसे ही जीवित करा, शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। कृष्णेश्वर शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण होता है। चंचुला देवी का पति प्रेत योनि से मुक्त होता है, बिंदुक की मुक्ति होती है। चंचुला अखंड सौभाग्यवती व्रत धारण कर कर भगवान शिव के धाम जाती है। शिव के ईसर गोरा बनकर जो भगवान शंकर और पार्वती कथा को श्रवण कर रहे हैं, भूसावल में मालूम है आप लोगों ने जो कथा सुनी है, शिव महापुराण की जो कथा हुई थी ना सबसे पहली, और ईसा और गोरा शंकर पार्वती जी जो बने थे, यही 16 दिन में बने थे, यही 16 दिन। अभी जो सौभाग्य तीज आएगी ना, गणगौर तीज, उस दिन बाबा ईश्वर गोरा बनकर कथा सुनने के लिए बैठे थे। यही 16 दिन श्रृंगार किया था बाबा ने ईश्वर गोरा के लिए। जो नूतन संवत्सर में, नए वर्ष में जयपुर में जो कथा हो रही है 20 से 26 मार्च को, उस कथा को ईसर गोरा पर तो हम लेंगे ही लेंगे, पर साथ में अखंड व्रत, अखंड साधना, अखंड तपस्या, ये लोग लिखते हैं अखंड आनंद या अखंड तपस्या या अखंड व्रत, अखंड साधना। अखंड व्रत कैसे किया जाता है, अखंड का मतलब क्या होता है? अखंड सौभाग्यवती हम कहते हैं, तो अखंड सौभाग्यवती का मतलब क्या है? अखंडता का मतलब क्या? यदि हमारे स्मरण में रहा, जयपुर में याद दिलाना, वहां जो कथा बचेगी वो अखंड श्री शिव महापुराण के रूप में उसको वाचने का प्रयास करें कि अखंड सौभाग्यवती का मतलब क्या है, अखंडता का भाव क्या है, ईश्वर गोरा जी की कथा में अखंडता का महत्व क्या है, उसका स्मरण करेंगे। आशीष याद दिलाना, अखंड शिव महापुराण के रूप में जयपुर की कथा को बाँचें, जिससे माताएं सुनकर उनका भी सौभाग्य अखंड हो और बाबा की कृपा उन पर बनी रहे, उनका जीवन अखंडता के। चंचुला देवी अखंड सौभाग्यवती होकर शिव के धाम में जाती है। ईसर गोरा जी को शिव जी से प्रार्थना करी है, तुमरुका जी ने, आपने कथा श्रवण करी, दक्षिणा देंगे। शंकर पार्वती ने अपने मस्तक की बेलपत्र उतारकर शिवपोथी को समर्पित करी। तुमरुका जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, बाबा कलिकाल में, घोर कलयुग जब बढ़ेगा तो मनुष्य ना जाने कहां कहां भटकेगा, उसका विवेक, उसकी बुद्धि, उसकी सोच गलत जगह पर जाए। बाबा संसार में सब दुखी रहेंगे, आप कृपा करना, जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करे, पंडाल में बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करे, जहां बैठकर अपनी कथा को सुने और दिल से आपकी कथा को स्वीकार करे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करे, आपसे अपने मन का जो भाव कहे
बाबा उसकी मनोकामना आप पूर्ण करना। शिव जी ने वर दे दिया, शिव जी ने वर दिया, जो स्त्री पुरुष किसी भी रूप में इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है, बाबा शिव कहते हैं मैं स्वयं उसके घर पर पहुंचकर 3 महीने में उसकी झोली खुशियों से भर दूं। ऐसी यह पवित्र कथा आज भुसावल की पवित्र धरा पर विराम की ओर जा रही है। हम तो इतना ही निवेदन करेंगे, जब भी तुम्हारे नगर में, शहर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे खेड़े में सूचना मिले कि कुबेरेश्वर धाम से ये कुबेर बाबा की पोथी, कुबेरेश्वर बाबा खजाना लुटाने के लिए इस पोथी के रूप में आए हैं, आप अपने अपने क्षेत्र में कथा सुनने के लिए जरूर जाना। पंडाल में बैठकर कथा सुनना, रात्रि का विश्राम कर कर बाबा को अपने मन का भाव कहना। रोज ना जा सको तो जो कथा की शिवरात्रि होती है, 6ठा दिन और 7वां दिन, झोली पसार कर बाबा को नमन कर कर अपने दिल की बात कहकर जाना। बाबा उसे स्वीकार करता है। हृदय से 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप और हम कहेंगे। 2 क्षण के लिए मौन होंगे। उस समय पर आप अपने बाबा से, अपने पिता से, अपने बाबुल से, अपने बाप से अपने मन की बात कहें, हृदय से प्रार्थना करें, निवेदन करें, दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहें। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगल मंगल कारी, वेश मंगल मंगल कारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देवादिदेव महादेव भगवान शिव घड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शिव की कथा कह रही है। बाबा से विनय कर कर, निवेदन कर कर, बहुत ज़्यादा संख्या में आप लोग आए हैं। भुसावल के इतिहास की पहली कथा है जो इतना भक्त लाखों की संख्या में करते हैं। माँ ताप्ती की कृपा, कपिलेश्वर महादेव की कृपा, सब देवताओं की कृपा से ये कथा पूर्ण हो रही है। मैं पुनः पुनः श्री रतन धोड़ू भोई जी, श्रीमती पुष्पा रतन भोई जी, श्री विजय रतन भोई जी, श्रीमती मीना विजय भोई जी, श्री अजय रतन भोई जी, श्रीमती शीतल अजय भोई जी, पाडलसा भुसावल महाराष्ट्र,
इन पूरे परिवार को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ लिया। इस कथा के अंतर्गत हमारी वाणी से अगर कुछ कहने में त्रुटि हो गई हो तो क्षमा चाहेंगे। शिव को अपनाओ, शिव को जानो। मेरा बाबा भोलेनाथ तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरे। नूतन वर्ष, नूतन संवत्सर आ रहा है, सबको बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। आपकी जिंदगी नूतनता से भरते हुए अग्रसर हो, अग्रणता की ओर। नूतन नौ वर्ष की खूब खूब बधाइयाँ, गुड़ी पड़वा की खूब खूब बधाइयाँ। नवरात्रे आ रहे हैं, आपकी बार माँ दुर्गा भवानी डोली में बैठकर आ रही है, सबको खुशियाँ देगी, आनंद देगी, ऐसा भाव रखते हैं। भाव से आज ये कथा यहाँ विराम की ओर जा रही है। फिर पुनः 20 से 26 मार्च जयपुर में मिलेंगे और उसके बाद 30 मार्च से 5 अप्रैल आरणी यवतमाल में मिलेंगे। फिर 8 अप्रैल से 14 अप्रैल भीलवाड़ा राजस्थान मिलेंगे। फिर 17 से 23 अप्रैल दिल्ली मिलेंगे। ऐसे मिलना नहीं होता तो टीवी पर मिलना कर लिया करो, और टीवी के सामने आस्था चैनल पर कथा सुनो, मोबाइल पर कथा सुनो, जीवन को धन्य बनाओ। हर हर महादेव। बड़े भाव से आज कथा यहाँ विराम की ओर पुनः पुनः सबको बधाइयाँ देते हुए आरती के क्रम को प्रारंभ करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। यजमान परिवार को, सेवादारों को, मैं भुसावल नगर के कलेक्टर महोदय को, भुसावल नगर के आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसपी, एसएसपी, यहाँ के एसडीएम, यहाँ के खासदार, यहाँ के आमदार, यहाँ के मंत्री महोदय, यहाँ के सफल सभी चिकित्सा विभाग, यहाँ के चिकित्सा विभाग जिन्होंने एम्बुलेंस की सेवा दी, चिकित्सा विभाग की सेवा दी, जिन्होंने ये जमीन, ये भूमि कथा कराने के लिए भोई परिवार को दी, उनको भी बहुत साधुवाद है। जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में सेवा दी, जिन संस्थाओं ने पानी पिलाया, जिन संस्थाओं ने भोजन कराया, जिन संस्थाओं ने कोई मिठाई, खिचड़ी, कुछ भी किसी का मुख झूठा कराया, सभी को, जिन्होंने ठंडाई, जिन्होंने कोल्ड ड्रिंक, जिन्होंने मिठाई वितरण करी, उनको भी, और जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सेवा दी, उन सभी को, यहाँ का पूरे पुलिस विभाग को, यहाँ के टीआई महोदय को, यहाँ के तहसीलदार, यहाँ के कमिश्नर आदि सभी को साधुवाद देता हूँ। यहाँ का एक एक कांस्टेबल, एक एक फोर्स जिन्होंने बहुत अच्छे तरह से इस पूरे कार्य को संभाला, सभी को साधुवाद देता हूँ। यहाँ के पंडाल व्यवस्था को, आस्था चैनल पर कथा सुनने वाले श्रोताओं को, यहाँ की माइक व्यवस्था को, यहाँ की व्यासपीठ व्यवस्था को, सबको साधुवाद देते हुए आप सभी को नमन करता हूँ। एक एक कार्यकर्ता को, जिन्होंने भोजनशाला में भोजन बनाया, भोजन खिलाया, जिन्होंने पानी पिलाया, जिन्होंने सफाई व्यवस्था संभाली, सबको साधुवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर हर जय शिव ओंकार भोले भज शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हर राधे रारा ओम हरे 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 महादेव हे कानन चतुरानन पंचानन राजे ओ बोले पंचानन राजे हर शासन गरुड़ासन हर शासन गरुड़ासन रसवाहन साधे ओ हरे 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 महादेव दो भुज चार चतुर भुज दस मुति अति सोहे भोले दस मुझे अति सोहे तीनों रूप निरखता
अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी भोले मुंड माला धारी त्रिपुरारी कंसारे त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी ओ हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे ओ भोले माला बरे अंगे स्वर्गादिक गरुड़ादिक जनगादिक ब्रह्मादिक भूतादिक सगे ओम हर 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 महादेव कर के मध्य कमंडल सत्य सुन धरता ओ भोले चरण त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका प्रणयाक्षर के माते ओम अक्षर के माधे ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे रति ब्रह्मचारी ओ भोले नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठ दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा ते बारे ओम हर 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 महादेव त्रिगुणी स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे ओ भोले जो कोई नर गावे कहती शिवानंद स्वामी जपत हरार स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम हर 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 महादेव जय शिव ओंकारा भोले बन शिव ओंकारा भोले पार्वती का प्यारा भोले ऊपर जलधारा भोले ओढ़े मृगशाला भोले भाग पियन वाला भोले तीन नयन वाला भोले एक नयन वाला भोले भक्तन गति पाला भोले मैं तो यम प्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरे लागे धारा ओ हरे हर हर महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारो संसार सारम पुण्य सदा संतम विचारणे मम भवानी सहितं नमामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कसनाथ भगवान की जय कुमरेश्वर